कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या क्या कंडीशन बताए थे इसके लिए? ये कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस और ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए, शॉर्ट फोकल लेंथ। हाँ, और आई पीस का कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा बड़ा लार्ज फोकल लेंथ। यही बताए थे ना। डायग्राम बना लिया सर ने? देखो, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का बताया था फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए। इसको एफ नॉट लिखते हैं और इसको, ये एफ नॉट हो गया। ये है आपका 2f0, इधर भी हो जाएगा आपका 2f0। हेलो सर, जना देंगे तो बाद में करूंगा। अब जो है सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया था कहां पर, f0 और 2f0 के बीच में। रूल क्या बताया था? फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास, कहां से जाएगा? पासिंग थ्रू द फोकस। हेलो, कुछ नहीं आपका? हाँ, पासिंग थ्रू द फोकस हो गया। और नजर ये कहां से पास करेगा? तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड। क्या बताया था कि अब ये जो है इमेज आई पीस के लिए वर्क करेगा किस तरह से? ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो क्या बताया था, इसको एडजस्ट करना है। पहले कल एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट के लिए रियल इन्वर्टेड इमेज है, अब ये रियल इन्वर्टेड इमेज आगे के लिए वर्क करेगा क्या चीज? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब उसको इस तरह से एडजस्ट करना है, दिस ऑब्जेक्ट शुड बी एडजस्टेड सच दैट इट शुड लाई विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आईपीस के फोकस के अंदर होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहां तक ये जो है एफ है। क्या है? एफ। अब क्या बताया था कि इसके रेस्पेक्ट इसका फोकस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जब फोकस बड़ा होगा तो अपर्चर भी बड़ा होगा। और डायग्राम बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि जितना बड़ा आपका ये आया है इसका इमेज, तो हाफ लेंथ जो होना चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑक्युपाई होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अपर्चर जो जाना चाहिए एट लीस्ट ये तो यहां तक आना चाहिए अपर्चर। तो देखो, जितना नीचे अपर्चर उतना ही ऊपर भी होगा, हाफ अपर्चर होगा ना। और लेंथ क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए। तो इसलिए इसको हमने बनाया। ठीक है। अब जितना यहां से लेकर के यहाँ फोकस है इसका, उतना ही फोकस दूसरे तरफ भी होगा इसका, होगा ना। तो मान लिया ये हो गया आपका क्या चीज? एफ ई। जितना सी टू एफ ई होगा उतना ही सी टू एफ ई इस तरफ ही होगा। अब क्या बताए कि ये जो ए डैश बी डैश है वो एक्ट करेगा किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह।
इसमें भी इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये अपर्चर है इसका, इसका ये अपर्चर था। तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो यहां से गया, ये फोकस से पास किया। और अनदर रे कहां से पास करेगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो नेक्स्ट जो है आपका कहां से पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करें। अब इस तरफ देखो, धीरे धीरे क्या हो, डाइवर्ज होते जा रहा है। तो पीछे की तरफ क्या होगा? टीयर टू मीट होगा। अब ये कहीं पर भी मीट हो सकता है, पहले बताए थे, ये कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी बताया था ना, कहीं पर भी मीट, लेकिन इसके पीछे जाएगा, ए डैश बी डैश उसके पीछे ही जाएगा। तो सपोज दैट ये आ गया इसका, ये फाइनल इमेज हो गया, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब इसका मैग्निफिकेशन, इधर भी आ सकता, यहां से कहीं पर बता रहे, इसके पीछे कहीं भी जा सकते, इधर भी आ सकते। ठीक है, इसके लिए नहीं कि हाँ यहीं पर। अब इसका मैग्निफिकेशन, अब इसका देखना हमें मैग्निफिकेशन। देखो लेंस से कंबाइन क्यों करते हैं? क्वेश्चन अगर पूछा जाए भाई कि वाई लेंसेस आर कंबाइन, यहाँ लेंस को कंबाइन, कॉम्बिनेशन है ना लेंस का, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, तो क्या लेंस का कॉम्बिनेशन? हाँ, मैग्निफिकेशन, हाइयर मैग्निफिकेशन के लिए, हाइयर, हाँ हाइयर मैग्निफिकेशन। तो डेफिनेशन अगर पूछता है तो लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, उसी तरह से इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई फाइनल इमेज। यहाँ 2 इमेज है ना, ये भी इमेज है, ये भी तो इमेज ही है। फाइनल इमेज टू द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन, उसी तरह से व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई image to the angle made by object when both are at least distance of distinct vision। अच्छा, किसी का कितने का इमेज पीछे आ गया, इसके पीछे किसी का आया? ऑब्जेक्ट से पहले, हाँ वो तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो चलो। तो एंगल मेड बाय इमेज बाय एंगल मेड बाय क्या कहता है? ऑब्जेक्ट
देखो एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, पीछे भी लिखवाए थे ना। तो एंगल मेड बाय इमेज ये ले लो, ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल बीटा हो गया। और ऑब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट तो ये भी यहां पर है ना। या तो यहां से डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं, या थोड़ा सा इसको आगे की ओर शिफ्ट करते हैं, इसको ये डैश इसका पी नाम देते हैं, और इस अल्फा लेते हैं। कोई बात नहीं, डॉट डॉट वहीं से बना दो, C2 पर ज्वाइन करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करो ना। क्या कर डेफिनेशन में क्या कर, व्हेन बोथ आर एट लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, दोनों होना चाहिए डॉट डॉट में। हाँ C2 पर ये फोकस तक नहीं, एंगल किस पर बन रहा है, आई पीस पर एंगल बन रहा है ना। जो भी एंगल ले रहा है आई पीस के ऊपर, ये है ना आई पीस, यहाँ तक लाए ना। यहाँ बीटा भी तो C2 पर बन रहा है, अल्फा भी C2 पर। अरे से नहीं नहीं नहीं, ये जो था ना आपको, जहाँ इमेज है ना, तो यहाँ यहीं तक ले रखो ना, और इसको वहां से ज्वाइन करो। इसको हम लोग लिखते हैं बीटा बाई अल्फा। स्मॉल एंगल के लिए क्या बताया था, tan बीटा बाई tan अल्फा। अब दो tan बीटा, ये बीटा है ना, फाइनल इमेज एंगल बना है, क्या लिखा है एंगल मेड बाई, तो फाइनल इमेज कौन सा, ए डबल डैश बी डबल डैश है ना। इसको लिखते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बाई C2 C2 ए डबल डैश। अरे परपेंडिकुलर पर बेस नहीं होता है। और tan अल्फा क्या हो जाएगा फिर, ए डबल डैश पी अपॉन नीचे भी वही आएगा C2 ए डबल डैश। तो कितना आ जाएगा, देखना आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन C2 ए डबल डैश इंटू C2 ए डबल डैश बाई ए डबल डैश पी। तो ये और ये कट गया, तो क्या रह गया, एम इज इक्वल टू, देखना क्या रह गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश। लेकिन एक्चुअल जो है ए डबल डैश पी जो है ये बी के इक्वल है, क्योंकि ए डबल डैश पी है जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, राइट। देखो यहाँ पर डबल मैग्निफिकेशन हो रहा है, बताए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, डबल मैग्निफिकेशन। तो देखना ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको हम लोग क्या करते हैं ध्यान देना, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अरे ये है ना ए डबल डैश बी डबल डैश भाई ए बी है ना, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मैग्निफिकेशन दोनों से हो रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव कर रहा है और कुछ आईपीस। तो आपने पढ़ा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 10th क्लास से पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो इसी को हम लिखते हैं एम इज इक्वल टू, देखना ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, क्या हुआ देखना, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज हुआ, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है,
तो इसको हम लोग लिखते हैं एम ई, मैग्निफिकेशन बाई आईपीस। अब ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज है, उसके लिए ए बी क्या है? तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। तो एम नॉट, तो एक ही बात बताते हैं कि अगर डायरेक्ट भी आप लिख लेते हो, यहां से मैग्निफिकेशन है ना, एक बार राउंड कर लो तब। जैसे मैग्निफिकेशन मैंने बताया ना, मैग्निफिकेशन एम इजिकल टू डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, एम ई इंटू एम नॉट, मास उतना ही मिलेगा। ये कैसे आया ये मैं बताया हूं, ठीक है। पेपर में अगर आएगा ना तो मैग्निफिकेशन लिख करके एम इजिकल टू लिखना एम ई इंटू, अभी क्या बताया था कि लेंस को क्यों कंबाइन करते हैं, तो ये हायर में मल्टीप्लीकेशन होते जा रहा है ना हर एक का मैग्निफिकेशन। तो इसलिए पेपर में आएगा तो इतना नहीं भी करो, डायरेक्ट लिख देना एम इजिकल टू एम ई इंटू। ये ओनली सॉल्व करके बताए कि कैसे आया, डायग्राम बना करके प्रॉपर वे में डायग्राम होना चाहिए, मैग्निफिकेशन डायरेक्ट लिखना है एम ई इंटू, क्लियर। अब एम ई क्या है, एम ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आईपीस। ये बोला आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क कर रहा है। इसको ऐसे करो नहीं, इतना कवर कर दो, ये इसको कवर कर दो, उल्टा करके देखो। सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, ओ और एफ के बीच में, तो उसमें कितना आया था रिजल्ट, उसके मैग्निफिकेशन का रिजल्ट क्या आया था? 1+, इसीलिए वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज आता है, इसलिए वहां पर फॉर्मूला पड़ा बताया ना, उसका फॉर्मूला ओनली लर्न करना। मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला 1+d/f, एफ मतलब एफ टी कर सकते, एफ टी, तो उसी को लिखते हैं, देखना है 1+d/f, एफ टी मतलब आई पीस हो गया, आई पीस से मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये क्या है, एम नॉट मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाई, इसको लिखते हैं वी नॉट बाई माइनस यू नॉट। माइनस यू नॉट क्यों लिखे समझ बताओ? इसके लिए इमेज राइट साइड है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया इसमें, एम इज इक्वल टू वी नॉट बाई माइनस यू नॉट 1+d/, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन जो आता है इस तरह से, ड्रॉ द क्या लेवल, सॉरी, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड राइट द फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं आता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कभी डेरिवेशन पूछ भी दिया तो यही लिखना है, और क्या चीज, एम इक्वल टू एम ई इंटू एम नॉट, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना। इसके बाद इसमें एक केस है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक केस पढ़ाया था ना, इमेज कहां पर बनता है, जब तो इमेज इन्फिनिटी पर कब बनेगा, जब इसका जो है, जैसे यहां पर अभी हमने कहा था कि फोकस करो किसके बीच में, एफ C2 और एफ के बीच में आना चाहिए, लेकिन अगर इसको एडजस्ट इस तरह करते हो कि एफ ही एग्जैक्ट यहां पर हो, इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। तो यही केस है, देखो केस, व्हेन इमेज फॉर्म्स एट कहां पर, इन्फिनिटी पर। अगर इमेज कहां पर बन रहा है तब कितना हो जाएगा बताए थे, एम इज इक्वल टू डी नॉट बाई माइनस यू नॉट d/, ये मैग्निफिकेशन, माइनस क्यों आएगा, क्या साइन कन्वेंशन यूज करो ना,
इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इमेज इसके लिए कौन सा है? ये वाला इमेज है ना, तो इमेज कहाँ बन रहा है? वो लिखने का मतलब क्या हुआ? वो मतलब ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का इमेज कहाँ बन रहा है? राइट साइड बन रहा है पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किस तरफ? लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसमें एक केस और है कि अगर हमने अभी ऑब्जेक्ट लिया है कहां पर, एफ नॉट और टू एफ नॉट के बीच में, कहता ऑब्जेक्ट अगर जो है वेरी क्लोज टू एफ नॉट, वेरी क्लोज टू, तो नेक्स्ट केस लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू एफ नॉट। तो जहां पर यू नॉट है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट। ऑब्जेक्ट कहता है बहुत पास में हो, इसके पास में, तो अभी ये वाला यू था ना यहां से यहां तक, तो वो यू किसके बराबर हो जाएगा? एफ नॉट। तो जैसे जैसे देखना इधर, ऑब्जेक्ट पास से आता है तो इमेज कहाँ जा रहा है? दूर भाग रहा है। तो उस केस में वी नॉट को हम लोग लिखते हैं, वी नॉट को लिखते हैं एल, अप्रोक्सीमेटली एल। अब एल क्या होता है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में रहेगा 15 सेंटीमीटर का माइक्रोस्कोप का लेंथ है। तो लेंथ कैसे लेते हैं? ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ, लिख लो वेयर एल इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एल इज द लेंथ ऑफ। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया बताओ, इस केस में कितना हो जाएगा? एल बाई माइनस एफ नॉट, आगे डी अपॉन डी अपॉन क्या, एल क्या बताए? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का लेंथ क्या होता है? साइड में लिख लो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। अच्छा, तो एल का फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो जाए बताना, अगर इस केस में एल लेना हो तो एल क्या लेंगे बताना। देखना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है बताना? वी नॉट। क्या है? वी नॉट। और इसके लिए ये क्या है? यू ई है। क्या है? यू ई। और जब यू ई लिखोगे तो इसको मॉड में लिखना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन वहां यूज नहीं करना, लेंथ निकाल रहे हैं ना। ऐसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है, तो मॉड में लिखने का मतलब है कि वहां साइन कन्वेंशन यूज। अच्छा, एक जगह और लिखना है, फोकल लेंथ भी क्या होता है? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लैपिंग करवा दूंगा तुम्हारे को। मोड का भी मतलब हो गया, प्लस हो गया बस, इसलिए तो मोड में रखते हैं। जब प्लस में ऑलरेडी है तो मोड में रखने की जरूरत क्या है? नेगेटिव है तभी ना तो उसको मोड में करो। ठीक है, हाँ बोलो। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रियल फोकस है ना, तो वो ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए। लेकिन फॉर्मूला में क्या आया था? माइनस आया था, तो ये सब ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल में। तो ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट लिखो टेलीस्कोप। क्या हो जाएगा?
कंपाउंड मैटर, कंपाउंड, पीओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दो प्लेन मिरर ले आना, बता दूं, 3 प्लेन मिरर ले आना। तुम जब छोटा था, मतलब 8th क्लास के था, तो उसमें कुछ मॉडल वोडल नहीं बनाते थे? हाँ, 7th क्लास में। हाँ हाँ, 7th या 8th में इसी चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तीन तीन प्लेन मिरर लाना। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? कि ऑप्टिकल डिवाइस टू सी द फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यही ना, फार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसी को कहते हैं क्या चीज? कंपाउंड माइक्रो, सॉरी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दो तरह का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। कौन सा? टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब एस्ट्रोनॉमी बॉडी को देखने के लिए, हेवनली बॉडी को देखने के लिए, प्लेनेट हो गया सबको देखने के लिए। और टेरेस्ट्रियल हुआ, हाँ, जो ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस सिचुएटेड फार डिस्टेंस। बाइनोकुलर में जो होता है ना, वो क्या चीज है? हाँ, वो कौन सा है? टेरेस्ट्रियल। समझ गए? किससे? नहीं देखा, देखना। अरे बाइनोकुलर से सन, क्या? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मतलब हुआ कि द टेलीस्कोप यूज टू सी द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस। दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा है लेकिन लाइंग ऑन अर्थ सरफेस, तो उसको हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल हेवनली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। हमें जो पढ़ाना है, आपको जो पढ़ाना है, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी जो है, एक है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब क्या हुआ? जो रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पर, रिफ्रैक्शन किसमें होता है? लेंस में। और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड कौन सा? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो हमें अभी कौन सा करना है? हमें रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों, लेकिन रिफ्लेक्टिंग में ओनली डायग्राम करना, रिफ्लेक्टिंग में, हाँ। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में वर्किंग भी पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल में भी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है।
एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग क्या एस्ट्रोनॉमिकल में तो different है। हाँ ये भी दो लेंस से बना हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। ये भी दो कॉन्वेक्स लेंस से ही बना है। दोनों का नाम है उसी तरह से ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। जैसे माइक्रोस्कोप में दो लेंस था ना, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, तो इसको भी हाँ यदि मतलब इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट उससे टकराएगा हाँ, तो इट कंसिस्ट टू कन्वेक्स लेंसेस, दोनों कन्वेक्स लेंस। क्या बताए थे ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें है क्या, ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्ज फोकल लेंथ, और आई पीस जो होगा इसमें, आई पीस शुड हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस हुआ, जो अभी लिखा है उसके रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इस टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है। बड़ा है कि वहां पर ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस का जो फोकल लेंथ था वो कंपैरेटिवली था, क्या था, कंपैरेटिवली में थोड़ा सा बड़ा, और इसमें डायरेक्ट लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है, ठीक है। तो इसका भी जो केस करवा रहा हूं एक नॉर्मल एडजस्टमेंट केस होता है, इसके ब्रैकेट में लेकर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है। डायग्राम देखना, देखो इधर। हाँ सही कर, ये है ऑब्जेक्टिव। हमें देखना है किसको, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, इन्फिनिटी पर, इंफिनिटी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से। तो जब डायग्राम बनाओगे ध्यान देना, अभी कोई भी डायग्राम बनाओ पहले देख लो उसके बाद बनाना। जो डायग्राम बनाने के लिए जो फर्स्ट रे लेना है, फर्स्ट रे लेना है ये जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हुए जाए, और ऑप्टिकल सेंटर से जो क्रॉस करते जाते हैं कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन लेना है ऐसा कि एंगल शॉर्ट एंगल हो, छोटा सा एंगल लेना, ये नहीं कि पूरी तरह से ऐसे लोगे फिर डायग्राम नहीं बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से कम एंगल बनाते हो, लिस्ट एंगल बनाते हो, जैसे देखो ठीक है। अब ये पैरेलल रे शो करना है, रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से आ रहा है, फ्रॉम, और इसका क्या बताए थे, फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, लार्ज फोकल लेंथ होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा आगे जाकर के उसको ज्वाइन कराना, क्योंकि जब रे पासिंग थ्रू द, क्या बताया, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट रिफ्रैक्ट, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
लेकिन अदर रे जो इंसिडेंट हुआ वो सारे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा ना, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये सब सारे को कन्वर्ज कराते हैं, ये कन्वर्ज किया, ये कन्वर्ज। अब बनाओ। मैंने पूरा बनाने का वरना मेरे को फिर मेरे को किसी दवा स्टार्टिंग मैंने कर दिया। ये ए डैश, बी डैश हो गया। कहां पर इमेज बना है, इमेज कहां पर बना है, जब रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी कहां पर कन्वर्ज होता है, फोकस के ऊपर। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, इसका देखो, इसका फोकल लेंथ इतना है, सही पढ़ा, बड़ा इसका आईपीएस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, शॉर्ट फोकल लेंथ। अरे नंबर पर उल्टा समझा रहा है, कल फंस गया था नहीं, तो उल्टा। अब सही बात है, अपनी गलती को कैसे सुधारें, इसकी बात उल्टा। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, इसका फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितना इधर इसका फोकल है उतना इधर ही होना चाहिए, एफ ही हो गया। तो जब फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर तो फोकस पर है, अब फोकस पर है तो यहां से क्या होगा, एकदम पैरेलल रह जाएगी, क्या पैरेलल रह, तो कहीं पर भी नहीं जाएगी, नहीं। हाँ? क्या विश्व, हाँ। तो इमेज कहां बन रहा है इसका, एट लेंथ, फिर से बना दो। नहीं सर तो फिर से बना दो, अगर दो लेंस की हाइट सेम है तो उनकी फोकल लेंथ भी सेम कोई जरूरी नहीं। है। क्या अगर लेंस दोनों की हाइट जरूरी नहीं कि फोकल लेंथ भी सेम है। मैं सोचा कोई बात नहीं, फिर से बना दो। कोई बात नहीं, वही डायग्राम है भाई, देख लो, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, अपर्चर हो गया इसका। क्या बताए थे कि फर्स्ट है कहां से लेना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेना, और ऑप्टिकल सेंटर जो रह जाएगी कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन। क्या बताए थे कि ऐसा आपको माइंड में रखना है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, तो थोड़ा सा लेंस से आगे, मतलब लार्ज फोकल लेंथ शो करना है। तो ये पैरेलल हो गया। क्या बताया था, रे जो पैरेलल बीम जो है कहां जाकर कन्वर्ज होगा, फोकस पर होगा,
तो अभी बताया जो रे पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से उसमें तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन अदर रेज तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। और ये ध्यान में रखना है बाद में आगे ले जाकर मान लिया किसको शो करना है लार्ज फोकल लेंथ, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर जाकर के फोकस हो गया, सब इस पॉइंट पर फोकस हो गया, लार्ज फोकल लेंथ हो गया इसका। अब क्या बताए थे आपको, कहां पर ज्वाइन हो रहा है, ये इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर। ये मान लिया ए डैश और बी डैश। अब क्या बताए थे, इसका जो फोकस आई पीस का फोकस इसी पॉइंट पर क्या बता रहे थे, इंफिनिटी से आएगा तो फोकस पर। अब फोकस पर ही है, इसका शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए। अब ठीक है मास्टर साहब बताओ, ये एफ ही हो गया, एफ नॉट और एफ ही इसमें एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है। फर्स्ट एफ पैरेलल गया, कहां पास करेगा फोकस से, दूसरा सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर C2 से, तो क्या बताया कि पैरेलल रह जाएगी। अब पैरेलल कहीं पर ज्वाइन, स्केल रख के थोड़ा ज्वाइन कर, पैरेलल एट इंफिनिटी। डायग्राम मिटा कौन सा, कौन नहीं हो रही नहीं, कौन सा ये तो कन्वर्ज होगा, ये होगा, ये तो कन्वर्ज हो गए ना, कन्वर्ज हो गए। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट किसको कहते हैं, देखना व्हेन, हाँ मेरे को मार्किंग है, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए ना। कैसे बनेगा इमेज, उतना बताया था ना, ऐसा बनाना है कि इमेज उसके अंदर एडजस्ट होना चाहिए। पहला वाला तो बड़ा बना रहे हैं, बड़ा होना चाहिए। सुनो, पहला जो ऑब्जेक्टिव इसमें तो लार्ज फोकल लार्ज अपर्चर है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन इमेज फॉर्म बाई, इसको क्या बोलते हैं, आईपीस। व्हेन इमेज फॉर्म बाई आईपीस, हाँ कितने में कैसे बनेगी, हाँ। इसको छोटा ही रखना, ठीक तो है, इसको छोटा रखना, नहीं छोटा सा, इमेज तो बड़ा बना दिया तुमने। फोकल लेंथ देख लेना, फोकल लेंथ से भी छोटा होना चाहिए इसके। When image formed by eyepiece is at infinity, known as normal adjustment of telescope, ये कहलाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। हाँ हाँ, इससे छोटा बनाना, कैसे बराबर बनाना, कैसे बनेगा बराबर, कैसे, ये नीचे तक जा रहा है, ये यहीं तक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा है, यहीं तक जाएगा। हाँ क्या, क्या लिख रहा है, इन्फिनिटी लिख रहा है ना, सब मिले कैसे, मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ
क्या? कोई बात नहीं। रेशियो एंगल मेड बाई इमेज टू द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट when both are at infinity। बोथ आर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? बोथ आर एट इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर और इमेज भी इन्फिनिटी। हाँ अब सही है। फॉर्मूला वही होता है बीटा बाई अल्फा। अब देखो यहां पर ये एंगल बीटा है आई पीस के साथ, और ये एंगल जो है ये एंगल लेते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? थोड़ा सा और बनाओ, थोड़ा उतना दूर नहीं ले जाना है, पास में बनाना है, यहीं बनाना है। ध्यान में रखना इसके रेस्पेक्ट में। देखो इसका जो फोकल लेंथ है, देखना इसका फोकल इतना है लेकिन इसका फोकल लेंथ छोटा ही है। क्या बताया था? स्मॉल एंगल के लिए लिखते हैं tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा ये वाला ट्रायंगल बीटा, देखो क्या बनेगा? a डैश b डैश बाई c2 a डैश होगा। a डैश b डैश बाई c2 अपॉन अल्फा। देखो क्या होगा? a डैश b डैश c1 a डैश। मतलब अल्फा इस ट्रायंगल में ले लो और बीटा इस ट्रायंगल में। रिवर्स करो, क्या आएगा? a डैश b डैश बाई c2 a डैश इंटू c1 a डैश बाई a डैश b डैश। a डैश b डैश कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? c1 a डैश बाई c2, तुम बताना c1 a डैश क्या है? हाँ हाँ वी नॉट भी बोलेंगे और साथ साथ क्या एफ नॉट भी हो गया ही। क्या हुआ? हाँ वी नॉट भी बोलेंगे या एफ नॉट भी। और c2 a डैश एफ ही क्या बोलेंगे? साइन करना तो मतलब नेगेटिव होगा लेकिन लेना नहीं है, मोड में रखना। फोकस कन्वेक्स लेंस का क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हो गया एफ नॉट बाई एफ ई। एफ नॉट मतलब फोकस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एफ ई हो गया फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है। अब इसमें भी आता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल से डिनोट करते हैं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या बताए थे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड, यहां पर भी है डिस्टेंस में ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस। तो इसमें लेंथ को क्या फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ। एफ नॉट प्लस एफ ई। मोड में क्यों रखते हैं समझ में आया ना? साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, वहीं पर मोड में रखते हैं। इसके लिए मतलब
यहां से लेकर के यहां तक को कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव। और तो यहां से यहां तक इसका फोकस हो गया और यहां से यहां तक इसका फोकस हो गया। इसलिए फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, एफ नॉट प्लस एफ ई। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड। तो तुम बताओ कि क्या एक माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दें तो टेलीस्कोप की तरह वर्क करेगा? फोकल लेंथ तो उल्टा ही है ना भाई, उसका छोटा था आईपीस बड़ा है, उल्टा हो गया। तो क्या एक माइक्रोस्कोप को उल्टा करके देखें तो टेलीस्कोप की तरह वर्क करेगा? शायद। सब कुछ शायद क्यों लगा देते हो आंसर में? क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है फोकल लेंथ का। कहा जाता है कि बाय द वे ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस का फोकल लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका कम से कम 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 100 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है इसका फोकल लेंथ। इसलिए ऐसा नहीं कि उल्टा कर देंगे तो क्या। हाँ ऐसे तो है कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस के रेस्पेक्ट में देखो तो उल्टा ही है, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक टॉपिक और है पढ़ा। हाँ, हाँ? इसका एक केस और है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। हाँ? जितना इसमें लगा उतना टाइम। हाँ